नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे वॉरियर्स का आज भारतीय सेनाओं ने सम्मान किया। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जवानों ने अपने तरीके से जान दांव पर लगाकर डॉक्टर्स और मेडिकल कर्मियों को सलाम पेश किया। देश के प्रमुख कोरोना हॉस्पिटल्स के सामने सेना के बैंड ने धुनें बजाई। वायुसेना के जहाजों ने मेडिकल टीम पर फूल बरसाए। लेह से लेकर चेन्नई तक कोरोना के कर्मवीरों के लिए सेना के जवानों ने थैंक्स कहा। अद्भुत नजारा है ये। आसमान से जमीन तक, जमीन से समंदर तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक कोरोना योद्धाओं को सम्मान। आसमान में सुनाई दे रही है गर्जना। आसमान से बरसाए जा रहे हैं फूल। ये तस्वीरें हर एक देशवासी को रोमांचित कर देंगी, क्योंकि ये सम्मान हमारे कोरोना योद्धाओं के लिए है। ये सम्मान अस्पताल के मेडिकल स्टाफ्स के लिए है। यह सम्मान अस्पताल में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए है, जो कोरोना मरीजों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। दिन हो, रात हो, आंधी आए या बारिश हो, कोरोना योद्धाओं को कोई नहीं रोक सकता। देश में कोरोना वायरस महामारी से निपटने का जज्बा है और इसी जज्बे को सम्मान दे रही है देश की सेना। फ्लाई पास्ट की ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। दिल्ली के ऊपर बेहद करीब से उड़ाए गए सुपर हरकुलस विमान। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की दिन रात सेवा में जुटे हैं दिल्ली के अस्पताल। एम्स हो या फिर दूसरे अस्पताल, कोरोना मरीजों को डॉक्टर, नर्स सब जी जान से सही करने में जुटे हैं। ऐसे ही योद्धाओं को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर सम्मान दिया गया। फ्लाई पास्ट और परफॉर्मेंस के जरिए योद्धाओं की तारीफ की। भारत की तीनों सेनाओं की एक अनूठी पहल ने आज पूरे देश का मन मोह लिया। लगातार सुबह से फूल वर्षा एयरफोर्स के विशेष विमान चारों तरफ आज जमीन पे कर रहे थे। दरअसल में जितने भी फ्रंट लाइनर कोरोना वॉरियर हैं, उनके सम्मान में सेना ने अस्पताल हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, जो जो उनके ठिकाने हैं उन पे आज फूलों की वर्षा की अपने विशेष विमान से। ये जो है पुष्प वर्षा पूरे देश में आज की गई, चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो या फिर दूसरे राज्य हो। हर जगह पे जहाँ जहाँ कोरोना वॉरियर योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको सम्मान देने के लिए सेना की तरफ से ये प्रयास किया गया और तमाम डॉक्टर्स जो हैं उनको आज सम्मान देने की बात की गई। मैं इस वक्त हूँ एम्स और सफदरजंग के सामने। यहाँ भी करीब 11:30 बजे और 12 बजे बहुत तेज गति से 3-3 के समूह में जेट विमान जो है करतब दिखाते हुए आसमान में उड़े और उसके थोड़ी देर के बाद विशेष हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई उन डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए जो लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर इस कोरोना में लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज 24 दिल्ली। इसके अलावा सेना के अफसर खुद एम्स पहुंचे थे डॉक्टरों और स्टाफ को सम्मानित करने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए डॉक्टरों को अच्छे काम के लिए बधाई दी गई। कितनी बड़ी बात है, हिंदुस्तान की वायुसेना ने भी आज जज्बे को सलाम किया है डॉक्टरों की, कोरोना वॉरियर्स की। जिस कमिटमेंट के साथ, जिस डिवोशन के साथ हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी, पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट की टीमें पिछले 2 महीने से कोरोना की इस महामारी से राजस्थान की जनता को बचाने का जो काम कर रहे हैं, तो पूरा स्टेट इनको सैल्यूट कर रहा है। और आज हमें खुशी है कि देश की वायुसेना ने पुष्प वर्षा करके इनकी हौसला अफजाई, देश के लोग हों, प्रदेश की सरकार हो, हर आज इनकी तारीफ कर रहा है और काम भी तारीफ के काबिल ही हुआ है। तो जांच नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा। जितनी ज़्यादा जांच होगी तो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ेगी। बढ़ना शुभ संकेत है। हम टाइमली किसको क्वारंटाइन करना है, किसको आइसोलेट करना है, किसको आईसीयू में रखना है, किसी को वार्ड में रखना है, ये चीज़ें हम प्लान कर सकते हैं। पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें मुंबई की है। मुंबई में नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने मेडिकल स्टाफ का सम्मान किया। हेलीकॉप्टर अस्पताल के बेहद करीब लाए गए और अस्पताल के बाहर खड़े डॉक्टर, नर्स,
मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों पर फूल बरसाए गए। हेलीकॉप्टर से विक्ट्री साइन दिखाया गया तो डॉक्टरों ने भी विक्ट्री साइन दिखाकर यह बता दिया कि देश कोरोना की जंग से जीत जाएगा। कोरोना संकट के बीच फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आज अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सेना ने कई अस्पतालों के ऊपर पुष्प वर्षा की। नेवी और कोस्ट गार्ड के 2 हेलीकॉप्टर, पहले INS अश्विनी, इसके बाद JJ हॉस्पिटल, KEM हॉस्पिटल और कस्तूरबा हॉस्पिटल, ये इन सभी अस्पतालों के ऊपर पुष्प वर्षा किए और लोगों ने भी इस पुष्प वर्षा का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और सेना का स्वागत किया। सैनिक कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आगे आए थे, इसलिए अब जो कोरोना वॉरियर्स है उनका भी हौसला और बढ़ेगा। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। कोरोना से सबसे ज्यादा जूझ रहा है महाराष्ट्र। मुंबई में सबसे अधिक मरीज हैं। ऐसे में कोरोना से जूझ रहे मरीजों को बचाने में यहाँ के डॉक्टर्स कई दिनों तक अपने घर तक नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में ये सम्मान अस्पतालों में थके डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ में नई जान फूंक रहा है। पुष्प वर्षा का यह अभिनंदन यूपी की राजधानी लखनऊ का है। लखनऊ के KGMU अस्पताल में चल रहा है कोरोना मरीजों का इलाज। कोरोना के योद्धाओं को सम्मान देने के लिए मेडिकल स्टाफ पर फूल बरसाए गए। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर आपको हम दिखाएंगे कि इस वक्त किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर से गुजरता हुआ आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पर पुष्प वर्षा करता हुआ ये हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है। और साथ में आप देखेंगे कि ये आपको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का पूरा स्टाफ, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर नजर आ रही है, जिन्होंने तालियां बजा करके स्वागत किया। और आप देख रहे हैं कि लाल रंग का ये फ्लैग जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का फ्लैग है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। कुछ हद तक प्रोत्साहन मिलता है ऐसी चीजों से और मनोबल बढ़ता है हम लोगों का। सम्मान हम लोगों के लिए एक और उत्साहवर्धक अवसर है कि हम अपनी सेवाओं को और उच्च कोटि का लेके जाएं। ये अपने आप में एक आखिरी अवसर नहीं है कि हम यहाँ पर प्रसन्न होकर के बैठ जाएं, बल्कि उत्साह से प्रेरित होकर के अपनी सेवा को और भी उच्च स्तर की करके और हम लोग अपने प्रोफेशन की सार्थकता को सिद्ध करें। चंडीगढ़ में जैसे ही वायुसेना के 2C-130 विमान आसमान में उड़े तो लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सुपर हरकुलस स्पेशल ऑपरेशन विमानों ने सुखना लेक के पास फ्लाई पास्ट किया। C-130 विमान ने डॉक्टरों का सम्मान किया। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को यूं धन्यवाद दिया गया। इन विमानों ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से उड़ान भरी और कोविड-19 योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट करने के लिए केरल के त्रिवेंद्रम तक सम्मान किया। लेह के SNM अस्पताल में सबसे पहले पुष्प वर्षा की गई। SNM अस्पताल में मेडिकल स्टाफ बाहर खड़े थे और हेलीकॉप्टर से जैसे ही फूल बरसाए गए, मेडिकल स्टाफ के लोगों ने तालियां बजाकर सम्मान स्वीकार किया। मेघालय की राजधानी शिलोंग में भारतीय वायुसेना के विमान ने सिविल अस्पताल में फ्लाई पास्ट किया। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। गुजरात के अहमदाबाद में भी हेलीकॉप्टर से डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का यूं सम्मान किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारतीय वायुसेना ने डल झील के ऊपर फ्लाई पास्ट किया। श्रीनगर में डॉक्टर्स और अन्य सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों का आभार जताया। हरियाणा के पंचकुला में स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान के लिए अस्पताल में आर्मी बैंड लगाया गया। आर्मी बैंड ने प्रदर्शन किया और कुछ यूं अस्पताल के कर्मियों का अभिनंदन किया। देश भर में कोरोना का इलाज कर रहे अस्पताल का यह सम्मान सुखोई 30, MiG-29 और जगुआर फाइटर प्लेन, चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने किया। और अलग अलग अस्पतालों में आर्मी बैंड की धुन बजाई गई।
यह सम्मान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ की ही मेहनत का नतीजा है कि भारत बाकी देशों से काफी बेहतर स्थिति में है। मरीज भले ही धीरे धीरे बढ़ रहे हों, लेकिन मरीजों के सही होने का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। इस सम्मान के अलावा आज शाम 7:30 से 11:59 के बीच मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के नजदीक नौसेना के 5 जहाजों पर रोशनी की जाएगी। नौसेना की पश्चिमी कमान की इन जहाजों पर इंडिया सैल्यूट्स कोरोना वॉरियर्स लिखे बैनर नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में काम करने वाले मेडिकल टीम के ऊपर फाइटर प्लेन्स ने फ्लाई पास्ट किया। ये देखिए, अब तक आपने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर या फिर एयरफोर्स डे के मौके पर इस तरह की तस्वीर देखी होगी, लेकिन इस वक्त देश जिन परिस्थितियों से, जिस संकट काल से गुजर रहा है, ऐसे में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये अहम कदम उठाया गया है। वायुसेना के फाइटर प्लेन्स ने आज ये फ्लाई पास्ट किया अस्पताल के ऊपर से, ये फाइटर प्लेन्स गुजरते हुए। का एसएमएस अस्पताल वही अस्पताल जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक किया जा रहा है। यहां पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। ये सभी डॉक्टर हैं। यहां पर ये देखिए पूरा मेडिकल स्टाफ है। काफ़ी खुश हैं ये मेडिकल स्टाफ भी, क्योंकि मेहनत है और इन लोगों को शायद आने वाले दिनों में एनकरेज करेगा। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आज वायुसेना ने आप लोगों पे फूल बरसाया, कितना एनकरेज वाली बात रहेगी, क्योंकि अब तो वायुसेना से पूरा हिंदुस्तान आप लोगों की ओर देखा है। हाँ, हमें काफ़ी अच्छा लगा इससे, क्योंकि हम भी एक तरह के वेरियर ही हैं। जैसे वायुसेना हम पे बॉर्डर पे हमारे लिए रक्षा करती है, तो हम भी देश की रक्षा कर रहे हैं यहाँ हॉस्पिटल में रहकर। और इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए राजस्थान की यदि मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा खुद यहाँ आए थे। एसीएस मेडिकल हेल्थ रोहित कुमार सिंह मौजूद थे। रघु शर्मा से बातचीत करता हूँ। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं ये, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री। सर, कितनी बड़ी बात है, हिंदुस्तान की वायुसेना ने भी आज जज्बे को सलाम किया है डॉक्टरों की, कोरोना वॉरियर्स की। जिस कमिटमेंट के साथ, जिस डिवोशन के साथ हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी, पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट की टीमें पिछले 2 महीने से कोरोना की इस महामारी से राजस्थान की जनता को बचाने का जो काम कर रहे हैं, तो पूरा स्टेट इनको सैल्यूट कर रहा है। और आज हमें खुशी है कि देश की वायुसेना ने पुष्प वर्षा करके इनकी हौसला अफजाई, देश के लोग हों, प्रदेश की सरकार हो, हर आज इनकी तारीफ कर रहा है और काम भी तारीफ के काबिल ही हुआ है। राजस्थान में जिस टीम वर्क के रूप में लोगों को बचाने के लिए जद्दोजहद हुई है, इसीलिए आज राजस्थान सुरक्षित है। तो जांच नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा। जितनी ज़्यादा जांच होगी तो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ेगी। बढ़ना शुभ संकेत है। हम टाइमली किसको क्वारंटाइन करना है, किसको आइसोलेट करना है, किसको आईसीयू में रखना है, किसी को वार्ड में रखना है, ये चीज़ें हम प्लान कर सकते हैं। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। उधर पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विमान से पुष्प वर्षा होनी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर ने चक्कर तो काटे, लेकिन पुष्प वर्षा नहीं हो पाई, जिससे मेडिकल स्टाफ थोड़ा निराश हो गए। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में है और यहाँ पर आज सुबह से ही काफ़ी खुशी का माहौल था। लोगों को इंतजार था कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की जो टीम थी वो यहाँ आने वाली थी और पुष्प वर्षा की जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर ये नोडल हॉस्पिटल है और यहाँ पर वो टीम नहीं आई। जबकि पटना के एम्स में पुष्प वर्षा हुई है, लेकिन किन्हीं कारणों से यहाँ नहीं आई। इस वजह से यहाँ पे बड़ा मायूसी का है। यह कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैडम, कितना इंतजार था सुबह से इस का? बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हुआ तो नहीं। हम लोग का तो इवनिंग ड्यूटी है, पर हम लोग इस सम्मान के लिए अपना अपना सम्मान पाने के लिए हम लोग खुद आए, ठीक है, पर अब सम्मान तो नहीं मिला, पर दुख हो रहा है इस बात का। हाँ कि होगा, आज फूल का बरसात होगा, हम लोग को अच्छा लगेगा, मनोबल और बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बहुत हम लोग एक्साइटेड थे, हम लोग बहुत खुशी फील कर रहे थे, गौरवान्वित फील कर रहे थे कि अच्छा होगा, आज हम लोग पे फूलों की बारिश होगी, हम लोग के काम को सम्मान दिया जाएगा। इतना समर्पित होकर हम लोग काम कर रहे हैं, अपना जान जोखिम में डाल के। ये नहीं है कि हम लोग कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, फिर भी अपने जान को दांव पे लगा के हम लोग इतना काम कर रहे थे। अच्छा लगा कि हम लोग को सम्मानित किया जाएगा, फूल बरसाए जाएंगे, पर ये नहीं हुआ तो काफ़ी निराशा हो रही है। हम लोग कोरोना से जूझते रहे, अपना घर परिवार छोड़ करके मरते रहे। इतना दिन 33 दिन आज ड्यूटी हो गया है, कोई ना हम लोग को छुट्टी छपाटी मिलता है, ना टेस्ट होता है। हम लोग क्या है, हम लोग मरते रहे इसके चलते। कैमरा सनी के साथ अमिताभ बूझा, पटना, न्यूज़ 24। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में कल से शराब की दुकानें खुलेंगी। चूंकि लॉकडाउन 3 कल से शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में छूट देने की बात है। शराब की दुकानों को लेकर कई राज्य सरकारों ने भी कहा था, क्योंकि ये रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया है और इस घाटे के समय में कई राज्य सरकारें चाह रही थी कि ये खुले सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। ये यूपी की खबर मैं आपको बता रहा हूं, यूपी में शराब की दुकानें कल से खुलेंगी, लेकिन टाइमिंग उसकी होगी। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं। मानस, पहले खबर यह आ रही थी कि शायद मुख्यमंत्री इस चीज के लिए राजी नहीं थे। जिस तरह की गाइडलाइन केंद्र सरकार की लगभग उसी को ही फॉलो किया गया है। तमाम विभागों की स्थिति थी, लेकिन इस बात की बहुत जबरदस्त तरीके से रिकमेंडेशन थी कि जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस पर आज सुबह सरकार ने जानकारी दी कि तब जो आमदनी थी उसमें बहुत गिरावट आई है, आमदनी बिल्कुल नहीं हो रही है, उसके मुकाबले जो खर्च है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ये जो आबकारी विभाग से बड़ा राजस्व प्राप्त होता था, तो उसको लेकर के ये कहा गया कि कुछ नियम और शर्तों के साथ इसे लागू किया जाए, यानी जहाँ पर एकल दुकान होगी वहाँ पर ही ये शराब की दुकानें खुल सकती है, किसी मॉल में नहीं खुलेंगी, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं खुलेगी। इसके अलावा टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक होगा। कंटेनमेंट जोन जो है, यानी जो इलाके फ्री कर दिए उसके पास के इलाके, यानी जो बफर जोन भी जो है उसमें भी दुकानें नहीं खुलेंगी। ऐसी जगह दुकानें खुलेंगी जहाँ पर कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा, मास्क